वेलकम टू अनदर वीडियो। बारिश दो तरह के लोगों को खाना खिलाती है। पहला है मेडिटेटर और दूसरा है आलसी व्यक्ति। उस व्यक्ति के लिए जो ध्यान करना पसंद करता है, बारिश सबसे अच्छा भोजन है, या यूं कहें कि उसके लिए सबसे अच्छा वातावरण है। और दूसरी तरफ है, यह सबसे अच्छा भोजन और सबसे अच्छा वातावरण है आलसी व्यक्ति के लिए भी। तो आज विपश्यना के बारे में बात करते हैं। विपश्यना को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आज ध्यान के बारे में थोड़ी बात करते हैं, विपश्यना के बारे में। विपश्यना क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें। विपश्यना का अर्थ है किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखना। यह अभ्यास स्वयं बुद्ध द्वारा शुरू किया गया था। तो हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इसका मतलब है कि अतीत में मत भागो और भविष्य के लिए आशा मत करो। जो अतीत है वह चला गया है और जो भविष्य है वह अभी तक आया नहीं है। और बुद्ध ने जो कहा कि इस वर्तमान क्षण में जो भी घटित होता है वह सब कुछ वातानुकूलित है। जो हम अनुभव करते हैं और इस दुनिया में जो महसूस करते हैं वह स्थिति आपके पास मौजूद स्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। उन सभी चीजों पर समझदारी से विचार करना कि वे सभी संवेदनाएं इस वर्तमान क्षण में घटित होती है, यह विपश्यना के बारे में है। तो विपश्यना यह है कि अपने मन को इस वर्तमान क्षण में लाना और इसका निरीक्षण करना। आमतौर पर हम उन सभी चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। इस बाहरी दुनिया से बहुत सारी संवेदनाएं आ रही हैं और हमारे साथ क्या होता है, हम उन पर हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं। कभी कभी हम चेतना के साथ सचेत रूप से जानकर चीजों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और कभी कभी अनजाने में भी हम कुछ चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो बुद्ध ने कहा उन संवेदनाओं के बारे में सावधान रहें और प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका निरीक्षण करने का प्रयास करें। विचारों का मूल्यांकन करें, भावनाओं का मूल्यांकन करें, पर्यवेक्षक बने। उदाहरण के लिए मान लें कि आपको किसी ने दोषी ठहराया है और आप घर जाते हैं, तो यह अपमान के शब्द आपके मन के अंदर आ जाते हैं और आप घर जाते हैं और आप अपने बिस्तर पर बैठते हैं या शायद बिस्तर पर लेट जाते हैं और छत की ओर देखते हैं और आप चिंता करने लगते हैं। लेकिन इस स्थिति में वास्तविकता को लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका अपमान कर रहा है, तो आप उस पल में उस ध्वनि को वर्तमान क्षण में सुनते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति आपका अपमान करना समाप्त कर देता है, उसने जो कुछ भी कहा है वह सब चला गया है। क्या यह सच नहीं है? आपने जो सुना वह चला गया है। इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा वह भी चला गया है, वह अब समाप्त हो गया है। लेकिन हमारे मन की गहराई में हम उन सभी संवेदनाओं को फिर से बनाते हैं। हम उन सभी भावनाओं और संवेदनाओं को फिर से बनाते हैं और हमारे मन में वह सभी शब्द और हम इसके बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम चीज़ों के बारे में खुश होना शुरू कर देते हैं। अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो हम इसके बारे में खुश होना शुरू कर देते हैं। यह बात सच है। इसलिए बुद्ध ने जो कहा है वह इसके बारे में ध्यान रखे, बस इसका निरीक्षण करें। अपने विचारों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश न करें। जब खुशी आती है तो हम अपने विचारों को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं और हम अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम इसके मध्य रह सकते हैं और हम विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जब खुशी आती है तो हम उसे आने देते हैं और इसे ऑब्जर्व करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बस उसे उठते हुए देखते हैं और उसे समाप्त होते हुए देखते हैं। यह कुछ ऐसा है कि जिसे आप देखते हैं जैसे सड़क के किनारे यातायात। आप सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और आप यातायात देखते हैं। आप वाहनों को गुजरते हुए देखते हैं। आप वाहनों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। आप वाहनों के पीछे भागने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस इसका निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं। हम बस इसे नोटिस करते हैं। हम देखते हैं वाहन हमारी दृष्टि के क्षेत्र में आते हैं और दूर चले जाते हैं। और जब आप अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, जब आप अपने भीतर होने वाली संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो आपको यह एहसास होना शुरू हो जाता है। आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। यह नित्य है, इसमें उत्पन्न होने की प्रकृति है और इसमें समाप्त होने की प्रकृति होती है। हर अनुभूति जो हम महसूस करते हैं और जो कुछ भी हम इस
अपनी दुनिया में महसूस करते हैं वह अनित्य है। तो यही वह समस्या है। जब आप अभ्यास करें, आप एक शांत जगह पर जा सकते हैं, आप नीचे या कुर्सी पर बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर ले और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आपके मन में क्या आता है और ऑब्जर्वर बने, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना करें। जब आप देखते हैं कि खुशी आती है तो आप देखते हैं कि खुशी आती है और आप इसका निरीक्षण करते हैं और वह चली जाती है। जब आप देखते हैं कि दुखद विचार आते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं और आप इसका निरीक्षण करते हैं और आप उसे जाने देते हैं। इसी तरह आप माइंडफुल बने। जब आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने जीवन के हर पहलू और हर अनुभूति में उस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाता है और वह नश्वरता है। एक बार जब आपको नश्वरता की इस प्रकृति का एहसास हो जाता है तो इसे आप सत्य की प्राप्ति कहते हैं। इसलिए इसे अपने मन में रखें और इसका अभ्यास करें। नमो बुद्धाय।